हे हेलो एवरीवन। 20 साल ईयर तो गाइस हम एक्सप्लेन करेंगे थ्रोन ऑफ सील एपिसोड 155 की नॉवल को। तो गाइस अगर आपने हमारे किसी भी नॉवल की एक्सप्लेनेशन को मिस कर दिया है तो एक बार चैनल की प्लेलिस्ट को चेकआउट जरूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें हाउचन और कायर को दिखाया जाता है जो प्रीस्ट हॉल में मीटिंग के लिए जा रहे थे। तभी उन्हें दो गार्ड ने रोक लिया था क्योंकि उस मीटिंग में नॉर्मल लोगों को अलाउ नहीं था। तब वहां पर हाउचन ने कहा था कि मेरा नाम हाउचन है। तब उन गार्ड ने उस पर विश्वास नहीं किया था क्योंकि उन्होंने सोचा था कि हाउचन जो लेवल 8 के फाइनल स्टेज के कल्टीवेटर को हरा सकता है वह इतना छोटा कैसे दिख सकता है। उसके बाद वो जो गार्ड होता है वो हाउचन को पंच करके पीछे हटाने के लिए अपना एक पंच सीधे हाउचन की मुंह की तरफ मारता है। तो वहां पर जो हाउचन होता है उस गार्ड के पंच को बहुत ही आसानी से अपने एक ही हाथ से रोक लेता है, जिसे देखकर वह पंच करने वाला गार्ड काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। वह गार्ड सोचता है कि मैं लेवल 5 का कल्टीवेटर हूँ और उसने बहुत ही आसानी से मेरे अटैक को रोक लिया है, वह जरूरी कोई बहुत ही खास शख्सियत होगी। उसके बाद वहां पर जो सेकंड गार्ड होता है वह आगे बढ़ता और कहता है महाशय अगर आप लॉन्ग हाउचन हैं तो मैंने सुना है कि लॉन्ग हाउचन एक किसी जनरल ग्रेड के कप्तान है, तो आप उनका सील दिखा दीजिए तो हम मान लेंगे। तो हाउचन कहता है तो पिया पहले बोलना चाहिए था ना। उसके बाद जो हाउचन होता है वो अपना सील उसे दिखाता है, जिसे देखकर वह दोनों गार्ड काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और तुरंत हाउचन के सामने झुक जाते हैं और कहते हैं हमें माफ कर दीजिए, हमने आपके साथ बदतमीजी की। और वह तुरंत हाउचन के सामने झुक जाता है क्योंकि वह गार्ड जानता था कि इस समय हाउचन का कद उससे कहीं ज्यादा है। इस साउथर्न सिटी में हाउचन ने जो कारनामा किया है उसके लिए यहाँ पर हाउचन काफी ज्यादा फेमस हो गया है। अगर किसी को यह पता चला कि इन दोनों गार्ड ने हाउचन के साथ बदतमीजी की है तो इनके बहुत ही बड़ा परिणाम भुगतने को पड़ सकता है और वह तुरंत हाउचन से माफी मांगने लगते हैं। तो हाउचन कहता है कोई बात नहीं, आप लोग अपना काम सही से कर रहे हैं। उसके बाद वहां पर जो दोनों गार्ड होते हैं वो हाउचन और कायर को अंदर जाने का इशारा करते हैं और कहते हैं कि यहाँ से बाईं तरफ मीटिंग हो रही है। के बाद जो हाउचन और कायर होते हैं वो मीटिंग हॉल में पहुंचते हैं और जैसे मीटिंग हॉल में इंटर करने वाले होते हैं वहां पर फिर से उन्हें कोई रोकने के लिए आवाज लगाता है। और गाइस यहाँ पर हाउचन ने काफी साधारण से कपड़े पहने हुए हैं क्योंकि हाउचन यहाँ पर बैटल के लिए आया था, इसीलिए वह अपने साथ कपड़े नहीं लाया था। तभी वहां पर जो हाउचन आता है उस बंदे को देखकर कहता है मेरा नाम लॉन्ग हाउचन है। तभी वहां पर जितने भी एल्डर्स होते हैं जो मीटिंग में आए होते हैं वो हाउचन को देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं क्योंकि हाउचन की एज काफी ज्यादा छोटी थी। वो 15 साल की उम्र में ही लेवल 6 का कल्टीवेटर बन चुका है और ऐसा पूरी नाइट टेम्पल की इतिहास में कभी भी नहीं हुआ है कि लेवल 6 का कल्टीवेटर 15 साल की उम्र में बने। उसके बाद वहां पर जो हाउचन होता है उन सभी एल्डर्स को ग्रीट करता है और वहां पर जो हाउचन होता है उनकी नज़र नाइट टेम्पल के हेड एल्डर हाकिन पे पड़ती है जो एक किनारे बैठे हुए थे। तो वहां पर हाउचन उन्हें देखकर ये जज करता है कि अगर नाइट टेम्पल के हेड सबसे कोने में बैठे हैं तो सबसे मेन सीट पर कौन बैठेगा, वह जरूरी कोई बहुत ही बड़ा कल्टीवेटर होगा। और हाउचन सोचता है कि आखिर इस मीटिंग में ऐसा क्या होने वाला है कि इतने बड़े बड़े कल्टीवेटर यहाँ पर आए हैं। उसके बाद हाउचन की नज़र वहाँ पर मेन सीट पर बैठे हुए एक एल्डर पर पड़ती है जिसकी ऑरा काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग थी और उसका प्रेशर हाउचन को दूरी से महसूस हो रहा था। तो हाउचन उस ओल्ड मैन को देखकर कहता है कि जरूरी ये लेवल 9 के ऊपर के कल्टीवेटर होंगे क्योंकि उनकी पावर्स तो काफ़ी ज़्यादा है। तभी वो जो एल्डर होता है वो मेन सीट पर आकर बैठता है और वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं उसकी सम्मान में खड़े हो जाते हैं। उसके बाद वो जो ओल्ड मैन होता है वो सबको बैठने का इशारा करता है। तभी वहाँ पर जो एल्डर हाकिन होते हैं वो बढ़ते हैं और कहते हैं यह हाउचन जिसने लेवल 8 के फाइनल स्टेज के डीमन गॉड को यहाँ से खदेड़ा है। जिसे देखकर वो जो ओल्ड मैन होता है वह सीधे हाउचन की तरफ देखता है और वह काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। तभी एल्डर हाकिन कहते हैं हाउचन यह है एल्डर लिंग और इन्होंने ही तुम्हारा इलाज किया है और यह प्रीस्ट टेम्पल से बिलोंग करते हैं।
तो हाउचेन उस एल्डर को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि हाउचेन को पता था कि उसकी बॉडी के अंदर नाड़ियां फट गई थी और यह एल्डर इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसने उसके नाड़ियों को भी ठीक कर दिया। और वहाँ पर जो हाउचेन होता है वो एल्डर लिंग को अपनी जान बचाने और इलाज करने के लिए उन्हें थैंक यू कहता है। उसके बाद वहाँ पर जो एल्डर लिंग होते हैं वह हाउचेन से कहते हैं अरे कोई बात नहीं, ये तो मेरा कर्तव्य था। और वहाँ पर जो एल्डर हाकिन होते हैं वह सीधे उस मीटिंग हॉल के बीच में आते हैं और कहते हैं कि नाइट टेम्पल से यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी उद्घोषणा होने वाली है, जिसे सुनकर वहाँ पर लोग भी काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। तभी वहाँ पर जो एल्डर हाकिन होते हैं वह हाउचेन की तरफ देखते हैं और मुस्कुराते हुए कहते हैं कि मैं यहाँ पर अनाउंस करता हूँ कि जो हाउचेन होगा वह नाइट टेम्पल का अकेला ही उत्तराधिकारी होगा। मतलब एल्डर हाकिन जब नाइट टेम्पल के हेड से पद से इस्तीफा दे देंगे तो यहाँ पर हाउचेन नेक्स्ट वहाँ का नाइट टेम्पल का हॉल मास्टर बनेगा। जिसे सुनकर वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वह काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ था कि कोई 15 साल का बच्चा जो लेवल 6 पर हो उसे ऐसा कोई पद दिया गया हो। और वहाँ पर एल्डर हाकिन के हटने के बाद वहाँ पर जो एसेसियन टेम्पल के हेड एल्डर इंग सूफिंग होते हैं वो आगे बढ़ते हैं और एल्डर लिंग के सामने जाकर कायर की तरफ से माफी मांगते हुए कहते हैं कि मैं यहाँ पर अनाउंसमेंट करता हूँ कि एसेसियन टेम्पल की अगली हॉल मास्टर कायर होगी। और एल्डर लिंग मैं कायर की तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ, क्योंकि कायर ने आज से कुछ महीने पहले एक मिशन पर गई थी और वहाँ पर उसने सेंट डॉटर की पावर का यूज करते हुए एक लेवल 7 के डीमन से फाइट किया था और उसी में ही उसने इतनी ज्यादा पावर्स का यूज कर दिया था कि उसकी 4 सेंसेस चले गए हैं। इसी कारण वो बोल सुन और देख नहीं सकती, पर कुछ महीनों में उसके सारे सेंसेस वापस आ जाएंगे और मैं अपनी नया राजकुमारी, जिसे आप सीधे शब्दों में राजकुमारी समझ सकते हैं, वो कायर होगी। उसके बाद वहाँ पर जो एल्डर इंग सूफिंग होते हैं वो भी अपनी जगह पर जाकर बैठ जाते हैं और वहाँ पर जो एल्डर लिंग होते हैं वो हाउचेन और कायर को एक बार ध्यान से देखते हैं और सोचते हैं कि काश ये दोनों मेरे प्रीस्टेड टेम्पल से होते तो मैं भी अपना नेक्स्ट उत्तराधिकारी इन दोनों को ही बना देता। और वहाँ पर जो एल्डर लिंग होते हैं वह सभी को देखकर कहते हैं कि ये सारी बातें बाहर नहीं जानी चाहिए, क्योंकि अगर ये सारी बातें डीमंस को पता चल गई तो हमारे उत्तराधिकारियों पर मुसीबत आ सकती है। और इसीलिए मैं यहाँ पर सभी को बताना चाहता हूँ कि यह बात अगर बाहर गई तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। उसके बाद वो कहते हैं हाउचेन और कायर आप दोनों जाकर अपनी जगह पर बैठ जाइए और मीटिंग की कार्रवाई शुरू की जाए। तभी वहाँ पर एक एल्डर आगे बढ़ता है और कहता है कि एल्डर लिंग मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि जो साउथर्न सिटी में इस बार के अटैक से हमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुए हैं। हमारे लगभग 6 लेवल 8 के कल्टिवेटर मारे गए हैं और इसमें हमारे लगभग 1000 से भी ज़्यादा सोल्जर्स मारे गए हैं जो लो लेवल के थे। और ज़्यादा डीमंस के साइड कोई डीमन गॉड नहीं मारा गया है, पर 8 डीमन गॉड को बहुत ही ज़्यादा घायल कर दिया गया है और वो 2-3 साल तक तो युद्ध कर ही नहीं पाएंगे। और यहाँ पर हमें खुशी की बात मनानी चाहिए या दुख मुझे नहीं पता, क्योंकि उधर से सारे लो लेवल के डीमंस ही मारे गए हैं और आप जानते होंगे कि लो लेवल की डीमंस का मरना उन लोगों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और तभी वहाँ पर एल्डर लिंग पूछते हैं कि आखिर इस बैटल में कितने सारे डीमंस आए थे। तो वहाँ पर जो आदमी होता है वो बताता है कि 12 डीमन गॉड आए थे और उन लोगों के साथ 1 लाख डीमन की आर्मी आई थी। जिसे सुनकर वहाँ पर एल्डर लिंग कहते हैं क्या 1 लाख डीमन की आर्मी, और वह शौक में कहते हैं कि आखिर इतनी बड़ी आर्मी डीमन गॉड ने यहाँ पर क्यों भेजी है, और अगर 1 लाख डीमन की आर्मी उन्होंने भेजी थी तो इस बार वह फिर से अटैक करने की योजना बनाएंगे। मुझे तुरंत टेम्पल ऑफ अलायंस में रिपोर्ट करके तुरंत यहाँ पर सोल्जर्स को बुला लेना चाहिए। उसके बाद वहाँ पर वो सभी से देखते हुए पूछते हैं कि आखिर कोई बता सकता है कि आखिर डीमन गॉड ने यहाँ पर इतनी बड़ी आर्मी लेकर क्यों भेजा। तभी वहाँ पर एल्डर हाकिन खड़े होते हैं और कहते हैं कि मैंने सुना है यहाँ पर स्वर्गीय दरवाजा खुलने वाला है, शायद उसी के इन्वेस्टिगेशन के लिए डीमन गॉड ने अपनी आर्मी भेजी है। तभी एल्डर लिंग कहते हैं क्या स्वर्गीय दरवाजे में वो भी लोग जाने की कोशिश करेंगे, पर ये कैसे हो सकता है, उन लोगों को ये कैसे पता कि स्वर्गीय दरवाजा खुलने वाला है। तभी वहाँ पर जो प्रीस्ट टेम्पल साउथर्न सिटी का हॉल मास्टर होता है वो खड़ा होता है और कहता है कि ये जरूरी उस डेमन गॉड एम्परर की चाल होगी, वह जरूरी यह सब अपनी पावर्स का यूज करके इन्वेस्टिगेट कर चुका होगा। तभी वहाँ पर एल्डर लिंग कहते हैं
जब तक वो 6 बूढ़े महान नाइट जिंदा हैं, वह डेमन गॉड एम्परर हमारे ऊपर अटैक करने की सोच भी नहीं सकता है। तभी उसी में से एक एल्डर खड़ा होता है और कहता है कि अगर उस डेमन गॉड एम्परर ने हम पर अटैक कर दिया और वो 6 महान नाइट्स हमारे बचाने के लिए भी आ गए तो बहुत ही बड़ी तबाही होगी। तो गाइस, आखिर स्वर्गीय दरवाजा है क्या? इसके बारे में हमें नेक्स्ट एपिसोड